आप सभी की रिक्वेस्ट पे मैं लेकर आई हूँ आज बहुत ही खास रेसिपी ओरियो मैंगो जेली केक। ये बनी है ओरियो कुकीज़ से और मैंगो से, और इसे बनाने में मैंने ना तो अगर अगर का यूज़ किया है और ना ही जेलेटिन का, और सबसे बड़ी बात है ये बनी है विदाउट अवन। तो चलिए इसकी रेसिपी को देखते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है ओरियो कुकीज़ के पैक। ये पैक 30 रुपीज़ वाले हैं। और चलिए अब इसे हम पैकेट से बाहर निकालते हैं। यहाँ पर मैं ओरियो कुकीज़ का इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी चॉकलेटी है और खाने में काफ़ी क्रीमी और क्रंची है। तो इससे जो जेली केक बनेगा वो काफ़ी चॉकलेटी और टेस्टी होगा। तो ये मैंने तीनों पैकेट ओरियो कुकीज़ को बाहर निकाल लिया है। और चलिए अब इसके हम क्रीम को निकाल लेते हैं। हम बिल्कुल केयरफुली इस क्रीम को निकालते हैं। ये क्रीम हम बाद में यूज़ करेंगे। तो इसे अब हम दूसरे बोल में निकाल लेते हैं। तो इसी तरीके से हम सभी ओरियो में से क्रीम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सभी ओरियो कुकीज़ से क्रीम निकाल लिए हैं। और चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके पाउडर बना लेते हैं। तो अब हम सभी ओरियो कुकीज़ को रफली तोड़कर डालते हैं जार में। तो एक बार में हम हाफ़ कुकीज़ डाल रहे हैं जार में। और अब इसमें हम डालते हैं 100 ml दूध। और इसे अब हम ग्राइंड करके बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक टिप देती हूँ कि जब भी आप ओरियो को दूध के साथ ग्राइंड करें तो दूध बहुत ही कम डालें, एक साथ ज़्यादा दूध ना डालें, नहीं तो ओरियो का बैटर जो है काफ़ी पतला हो जाएगा। और ऐसे ही आगे भी मैं और भी टिप्स आपको देती रहूँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो ये मैंने कुकीज़ को बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड करके स्मूथ पेस्ट बना लिया है इसका। तो चलिए बाकी ओरियो कुकीज़ को भी ऐसे ही ग्राइंड करके बैटर बना लेते हैं। तो ये देखिए ओरियो कुकीज़ का बैटर रेडी हो गया है। और अब हम इसे 3 इक्वल पोर्शंस में डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें इसमें इनो डालना है। तो हम एक साथ इनो नहीं डालेंगे, जितना हमें बेक करना है उतना ही पोर्शन हम दूसरे बोल में डालते हैं। तो इनो डालने से पहले सबसे पहले हम टिन को ग्रीस कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये 6 इंच का टिन लिया है और इसे हम ऑयल से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। तो बैटर को अब हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो हम सेपरेट बोल में डालते हैं लगभग 2 से 3 टेबलस्पून बैटर। और अब इसमें हम डालते हैं लगभग हाफ़ टी स्पून इनो। 1-2 ड्रॉप हम दूध की डालेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। और तुरंत ही हम इसे मिक्स करते हैं। जैसे ही हम इनो डालेंगे काफ़ी ये फ्लफ़ी हो जाएगा और थिक भी हो जाएगा बैटर, आप देख रहे हैं। और बैटर को अब हम तुरंत ही डालते हैं ग्रीस टिन में। और अब इसे हम बिल्कुल अच्छे से चारों ओर स्प्रेड कर लेते हैं। तो इसे मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है। और चलिए अब इसे हम बेक करने के लिए रखते हैं हीटेड पैन के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने पैन को बिल्कुल अच्छे से हीट कर लिया है। और अब हम रखते हैं केक का टिन और इसे अब हम ढक देते हैं। और मीडियम लो फ्लेम पर रखकर हम 8 से 10 मिनट तक के लिए बेक करते हैं। तो 8 मिनट हो गया है, अब हम ढक्कन को खोलते हैं और ये हमारा केक बिल्कुल अच्छे से बेक हो गया है। तो चलिए इसे हम पैन से बाहर निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो ये केक थोड़ा ठंडा हो गया है और चलिए अब इसे हम निकालते हैं टिन से बाहर। हम साइड्स को थोड़ा सा लूज़ कर लेते हैं और इसे हम उल्टा करके बोर्ड पे निकाल लेंगे। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मॉइस्ट एक लेयर बन के रेडी हो गया है। और चलिए अब हम सेकेंड लेयर भी बना लेते हैं। तो सेकेंड लेयर बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा बैटर लिया है सेम क्वांटिटी में। और यहाँ पर मैंने बेकिंग टिन में बेकिंग पेपर लगाया है। तो आप इस तरीके से भी ग्रीस ना करके बेकिंग पेपर लगा के भी बेक कर सकते हैं। और बैटर में फिर से इनो डालकर हम इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। मैंने पहले टिन को ऑयल से ग्रीस करके ओरियो का बैटर डाला था, जिससे बेक करने के बाद डिमोल्ड करने में बहुत परेशानी हुई। तो आप हमेशा बेकिंग पेपर का यूज़ कीजिए, जिससे डिमोल्ड ईजिली हो जाएगा। और इसे भी हम हीटेड पैन के ऊपर रखकर 7 से 8 मिनट तक बेक करते हैं। तो ये तीनों लेयर्स मैंने सेपरेटली बेक कर दिया है और बेक करने में लगभग 7 से 8 मिनट एक लेयर्स को लगे हैं। तो ये झटपट बेक भी हो जाती है और कटिंग करने का भी झंझट नहीं है। चलिए अब हम मैंगो जेली केक बनाने के लिए मैंगो जेली बना लेते हैं। तो मैंगो जेली बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 आम लिए हैं और इसके हम छिलके को उतार लेते हैं। तो ये मैंने दोनों आम के छिलके को उतार लिया है और अब इसे हम रफली कट कर लेते हैं। हमें सिर्फ पल्प चाहिए इसका। तो ये आम को मैंने चॉप कर लिया है और चलिए अब इसे हम ग्राइंड करके इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो प्यूरी बनाने के लिए हम आम के पल्प को डालते हैं जार में। और अब इसमें हम डालते हैं 1/8 कप कॉर्नफ्लावर
और हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और सभी को बिल्कुल ग्राइंड करके हम प्यूरी बना लेते हैं। तो मैंगो प्यूरी को कुक करने से पहले हम टिन को ऑयल से एक बार ग्रीस कर लेते हैं। एजेस में भी हमें बिल्कुल अच्छे से ऑयल लगाना है। तो साइड्स और बेस में ऑयल से ग्रीस करने के बाद हम एक केक बेस रखते हैं टिन के अंदर। ये प्रोसेस मैंने पहले ही कर दिया है, जिससे कि जब हम जेली पोर करें तो वो जल्दी थिक ना हो और इवन स्प्रेड हो। और अब इसे हम साइड रख के मैंगो प्यूरी को कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंगो प्यूरी को हम डाल रहे हैं पैन में। जार में हम थोड़ा सा पानी डालकर और ऐड कर रहे हैं और इसे हम कंटिन्यूस चलाते हुए 4 से 5 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। तो जेली को हमें तब तक कुक करना है जब तक कि ये थिक ना हो जाए, और यदि कॉर्नफ्लावर कम लग रहा है तो आप एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लावर पानी में घोलकर डाल सकते हैं। और गर्मा गर्म इस जेली को तुरंत ही हमें केक के ऊपर पोर करना है। और ये मिक्सचर थोड़ा थिक होता जा रहा है, इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल देते हैं। क्योंकि आम ऑलरेडी मीठा है तो हम बहुत ज़्यादा चीनी नहीं ऐड कर रहे हैं। और चीनी डालकर हम फिर से 2 से 3 मिनट तक इसे कुक कर लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल जेली जैसा हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है। इस टाइप की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। कि 1/8 कप मैंने पहले कॉर्नफ्लावर ऐड किया था और 2 टीस्पून मैंने पानी में डाल के बाद में ऐड किया है। थोड़े से पानी में घोलकर, डायरेक्ट आपको मैंगो प्यूरी में कॉर्नफ्लावर नहीं डालना है, नहीं तो लम्स आ जाएंगे। तो ये बिल्कुल जेली जैसी कंसिस्टेंसी हो गई है। तो अब हम फ्लेम को बंद करेंगे और चलिए अब इसे हम केक के ऊपर तुरंत पोर करते हैं। तो ये जेली को हम पोर करते हैं, इवनली हम स्प्रेड करेंगे। ये मैंगो जेली को मैंने स्प्रेड कर लिया है। तो गरम जेली को पोर करने के बाद तुरंत ही हम सेकेंड लेयर लगाएंगे। अगर जेली सेट हो गई तो उसके बाद सेकेंड लेयर स्टिक नहीं होगा। और अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं सेकेंड लेयर, स्लाइटली प्रेस कर देंगे और अब हम इसके ऊपर स्प्रेड करते हैं जेली। और इसे भी हम इवनली चारों ओर स्प्रेड कर लेते हैं। तो स्प्रेड करने के बाद अब हम लेते हैं थर्ड लेयर। इसे भी हम गर्मा गर्म जेली के ऊपर तुरंत ही लगाएंगे, स्लाइटली प्रेस कर देते हैं और ऊपर से भी हम थोड़ा सा जेली स्प्रेड कर देते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि टॉप से जेली स्प्रेड करना है। और चलिए अब इसे हम 3 से 4 घंटे या जब तक जेली सेट नहीं हो जाती तब तक हम इसे फ्रिज में रख देते हैं। तो 3 से 4 घंटे हो गए हैं जेली को सेट होते हुए और ये पूरी तरीके से सेट हो गई है। तो एक बार हम बटर नाइफ से साइड को स्क्रैच कर लेते हैं जिससे कि ये लूज़ हो जाएगा। और इसे अब हम टिन से बिल्कुल केयरफुली बाहर निकालते हैं। तो ये हमारा जेली केक बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया। आप देख रहे हैं जेली अच्छे से सेट हो गई है चारों ओर से। तो अब इसे हमें चारों ओर से जेली से कवर करना है। तो मैंने यहाँ पे ये रिंग लिया है, आप कोई भी रिंग ले सकते हैं। ये साइज़ में थोड़ा सा बड़ा है और इसके चारों ओर मैं ये शीट लगा रही हूँ। ये OHP शीट है, ये आपको मार्केट में इजीली मिलेगी। मैंने 2 OHP शीट को जोड़ दिया है और रिंग के चारों ओर हम इसे लगा देते हैं। और अब इसके साइड में भी हम टेप लगा देते हैं ताकि जो जेली है वो बाहर ना निकल सके। टेप लगा के हम पूरा कवर कर देंगे। और अब इसके ऊपर हमें जेली पोर करना है। तो चलिए हम बनाते हैं जेली। जेली बनाने के लिए हम पैन में डालते हैं 3/4 कप कॉर्नफ्लावर और फिर इसमें हम डालते हैं 2 कप पानी। साथ ही साथ हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें चीनी डाल देते हैं, लगभग 3/4 कप। तो कॉर्नफ्लावर को बिल्कुल अच्छे से घोल लिया है और अब हम फ्लेम को ऑन करेंगे और इसे अब हम कंटिन्यूस चलाते हुए कुक करेंगे। तो आप देख रहे हैं अभी जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है कितना वाइट दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे ये कुक होता जाएगा वैसे वैसे जेली बन जाएगा। तो इसे हमें कंटिन्यूस चलाते रहना है और मीडियम हाई फ्लेम पर रखकर कुक करेंगे। मेरी मम्मी आम की बहुत सारी डिशेस बनाती थी, जैसे आम का अचार, आम का शेक, आम की लौंजी और भी बहुत सारी डिशेस। आपको अपनी मम्मी के हाथ का कौन सा मैंगो डिश सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो कुक होते हुए आप देख रहे हैं कॉर्नफ्लावर कितना थिक हो गया है, काफ़ी थिक हो गया है। तो हम थोड़ा सा पानी और ऐड कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं जो कॉर्नफ्लावर का मिक्सचर है जेली की तरह हो गया है। इसी समय इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कलर, येलो कलर लगभग फ्यू ड्रॉप्स डाल रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पर हम मैंगो एसेंस डाल रहे हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। और सभी को बिल्कुल अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके हम इसे 2 मिनट के लिए पकाते हैं जब तक कि मिक्सचर थोड़ा सा थिक ना हो जाए। तो ये जेली रेडी हो गई है और चलिए अब इसे हम पैन से बाहर निकाल कर पोर करते हैं केक के ऊपर। तो हम यहाँ पे गर्मा गर्म जेली ही केक के ऊपर तुरंत ही पोर करेंगे।
थोड़ा सा टैप कर लेते हैं और इसे अब हम फ्रिज में 3 से 4 घंटे सेट होने के लिए रख देंगे। तो 3 घंटा हो गया है और इसे मैंने फ्रिज से बाहर निकाल लिया है और आप देख रहे हैं ये जो जेली है काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। तो साइड से टेप निकाल लिया है। अब हम टिन को जेंटली लिफ्ट करते हैं। शीट में से भी टेप हम निकाल लेते हैं। चलिए अब हम एक केक बेस को इसके ऊपर रखते हैं और जेली को अब हम उल्टा कर देते हैं और अब हम इसके चारों ओर जो ओरियो की क्रीम थी वो लगा देते हैं। और अब हम बीच में भी ओरियो क्रीम लगाते हैं। यहाँ पे मैंने 4 फ्लावर की तरह ओरियो क्रीम लिया है और इसके ऊपर हम रखते हैं एक ओरियो कुकी। तो ये हमारा ओरियो मैंगो जेली केक बिल्कुल तैयार है। बहुत ही टेस्टी बना है और चलिए अब इसे हम स्लाइसेस में भी कट कर लेते हैं। ये देखिए कितना स्मूथली स्लाइस कट हो जा रही है और ये आप जो टेक्सचर देख रहे हैं वो काफ़ी अच्छा आया है। लेयर्स इवनली सेट हो गई है और इसे अब हम प्लेट में रखकर चिल सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आपका अगर कोई सुझाव है कि मुझे इसमें और क्या करना चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भी रेसिपीज़ आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।